हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल का नया वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में भी। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ये आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। इस क्विज में कहीं के कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन स्वयं बुक से बनाते हैं। ऐसा लेवल आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बुक में नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो आज के इस श्रृंखला में टोटल 11 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब 11 प्रश्न में आपके कितने सही होते हैं ये सोच लीजिए कि 10 और 9 प्रश्न जिनके सही है वो बहुत अच्छी उनकी तैयारी चल रही है, और उनके कम है अगर तो उनको और मेहनत की ज़रूरत है। यार मेहनत करने में क्यों कचकना, तैयारी तो कर रहे हो, एक बार जॉब लगनी है, माँ बाप का सपना है, पूरा हो जाएगा। तो बिना आधार कार्ड के तो लोन भी नहीं मिलता है, तो बिना मेहनत के नौकरी कहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम वालों के लिए, और जीआईसी वालों के लिए तो उससे भी कम एग्ज़ाम समय है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक दली, त्रिकुंटी और चौबंदी निम्नलिखित में से किसके किसकी विभिन्न किस्में हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। एक दली, त्रिकुंटी एंड चौबंदी आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टिचेस, दूसरा है एम्ब्रॉयडरी, और तीसरा है बंधानी, और चौथा है प्रिंटिंग। तो यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे जो ये हैं ये क्या बोलते हैं इनको, मुझे बंधानी है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है बंधानी, सी ऑप्शन है इसका सही है। एक दली में मतलब, एक दली मतलब हम एक गांठ लगाते हैं जब हम बंधानी, ये एक गुजरात का ये टाई एंड डाई टेक्निक्स है, ध्यान रखेंगे इसको, गुजरात का। ठीक है, ये बंधानी कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का है। और ये टाई एंड डाई टेक्निक्स है, इसमें जैसे ये तीनों दी हैं, एक दली में हम एक गांठ लगा करके उसको टाई एंड डाई करते हैं, और त्रिकुंडी में 3 गांठ लगा करके उसको डाई किया जाता है, और चौबंदी में 4 गांठ लगा करके फैब्रिक को डाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है इसका, बंधानी। ये कहाँ से संबंधित है टाई एंड डाई टेक्निक्स, गुजरात से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं आज का। व्हेन द सेल इंक्रीज इन द साइज दिस इज नॉन एज, जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और आप लोग अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे कोई भी एग्जाम में, जिसने पढ़ा नहीं होगा इसको वो हमेशा गलत करके आएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, हाइपरप्लेसिया, दूसरा है हाइपरट्रॉफी, तीसरा है माइटोसिस, और चौथा है मियोसिस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है कि जब कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब अपने सेल जो है वो अपनी साइज में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ओबेसिटी एक पास है, कोई ओबेसिटी बहुत ही बॉडी ओबेज है उसकी, तो वो जो है उसमें क्या है कि बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, ध्यान रखेंगे बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और हाइपरप्लेसिया क्या होता है इसको भी समझते हैं। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया क्या होता है कि जब सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके देखिए टर्म है। हाइपरट्रॉफी में जब सेल अपने साइज नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, और हाइपरट्रॉफी में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इससे से। और माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक सेल डिवीजन है। ठीक है, और मियोसिस भी एक सेल डिवीजन है जो जर्म सेल में होता है, ध्यान रखिएगा, जर्म सेल में किस में होता है, जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एबनॉर्मल एक्सेस सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड्स टू। ठीक है, यानी कि शरीर में इंसुलिन का असमान रूप से अधिक स्राव। ठीक है, समझना यहाँ से, नॉर्मल से ज़्यादा क्या सीक्रेट हो रहा है बॉडी में, इंसुलिन,
तो वो किसका उदाहरण है? हाइपरप्लेसिया नहीं, हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, या ग्लूकोनियोजेनेसिस, या हाइपरटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस है सही पे, यहाँ पे सही ऑप्शन। ठीक है, बी जो है वो सही ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब बॉडी में जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो कंटिन्यूसली अगर होता ही रहता है, आप भोजन खा रहे हैं तभी इंसुलिन का सीक्रेशन हुआ और भोजन डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद भी इंसुलिन का सीक्रेशन उसी क्वांटिटी में हो रहा है, तो वहाँ पे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्टम्स है। ठीक है, या इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया में मतलब क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं इसको। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है आपको हम बताए थे उस दिन अच्छे से, ग्लूकोजन और ये सब सारी प्रोसेस बताए थे स्टेप्स बाय स्टेप्स क्या क्या होती है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? मतलब कि नए सोर्स से ग्लूकोज का बनना। बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट आप ले नहीं रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है बॉडी को ग्लूकोज, तो क्या करता है बॉडी? क्या करती है कि जब ग्लूकोज जो है उसको तो बनाना ही है एनर्जी के लिए, ठीक है, तो वो प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज तोड़ता है, बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि किसी नए सोर्स से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन जाते हैं बीपी हाई हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लुटेंस सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लैटुलेंस? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। हाई प्रोटीन डाइट, दूसरा ऑप्शन है लो फाइबर डाइट, तीसरा है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। यानी कि फ्लैटुलेंस जो बॉडी से, शरीर से गैस का जो सीक्रेशन होता है, निकलती हैं गैसें, तो वो उसका जो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पे जो देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फ्लैटुलेंस के लिए। शॉर्ट चेन फैटी एसिड कौन कौन से? जैसे ब्यूटारिक एसिड हो गया, एसीटेट एसिड हो गया, और प्रोपियोनेट हो गया, ये सब शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हंगर हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा भूख हार्मोन है? मतलब कि जिसके कारण भूख लगती है, जिस हार्मोन का सीक्रेशन ना हो तो बॉडी में, शरीर को, आपको भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, पहला है लेप्टिन, दूसरा है सोमेटोस्टेन, तीसरा है ग्रेलिन, और चौथा है गैस्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सही ऑप्शन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सही ऑप्शन है ग्रेलिन। ठीक है, ग्रेलिन जो है ये हंगर हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है? ये गैस्ट्रिक सेल से निकलता है, यानी कि स्टमक से, इसको हम गैस्ट्रिक सेल से ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसके कारण भूख लगती है। और लेप्टिन क्या होता है? लेप्टिन क्या होता है? इसको हम सटाइटी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये हंगर हार्मोन यहाँ पे क्या है? ग्रेलिन, और ये क्या है? सटाइटी हार्मोन। ठीक है, कौन? लेप्टिन, ध्यान रखना है इसको। लेप्टिन जो सटाइटी हार्मोन है और ये बॉडी की फैट सेल से निकलता है। ठीक है, इसको भी समझ लेना आप लोग। और सोमेटोस्टेटिन क्या है? ये क्या है? ये पैंक्रियास से निकलता है, जो इंसुलिन और ग्लाइकोजन के सीक्रेशन को कम करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखने का। ये कहाँ से निकलता है? ये भी एक हार्मोन है जो पैंक्रियास से निकलता है, और इंसुलिन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन, हाँ वहाँ पे ग्लाइकोजन नहीं है, वहाँ पे ग्लूकागॉन है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को कम करता है। कौन? सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, और गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है? स्टमक की डेल्टा सेल से निकलता है। नहीं, डेल्टा सेल्स नहीं, स्टमक की गी सेल से निकलता है। गैस्ट्रिन कहाँ से निकलता है? स्टमक की गी सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही ऑप्शन क्या था? हंगर हार्मोन का सही ऑप्शन क्या था? यहाँ पे था ग्रेलिन। तीसरी ऑप्शन यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाई एंड डाई? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टाई एंड डाई? यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन टाई और डाई कपड़े का उदाहरण है। पहला देखते हैं इकत, दूसरा है पटोला, तीसरा है तेलिया रुमाल, और चौथा है अलाव द एबव। तो यहाँ पे जो है ये सारे क्या हैं? टाई एंड डाई के एग्जाम्पल हैं।
हर स्टेट के अलग अलग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे डी जो है वो सही ऑप्शन है। ध्यान रखना है इसको, डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन। ठीक है, इक्कत जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, इक्कत करता है उड़ीसा से। ठीक है, और पटोला कहाँ से है, ये गुजरात से है। ठीक है, इसको भी समझ लेना, पटोला कहाँ से है, गुजरात से। तेलिया रुमाल कहाँ से है, तेलिया रुमाल है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तेलिया रुमाल। तो ये सब क्या है, ये हैं टाई एंड डाई फैब्रिक्स हैं जो अदर हर प्रकार के स्टेट से बिलोंग करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाई एंड डाई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6वें पे सातवें पे चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा, डिसीजन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो निर्णय क्रिया है, जो निर्णय है वो प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है। ये किसने कहा है, पहला ऑप्शन देखें निकिल ने, दूसरा मुंडेल ने, तीसरा डॉर्सी ने, और चौथा स्टरक्र्यू ब्रेटर ने। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डी है जो सही ऑप्शन, वो डी है यहाँ पे, स्टरक्र्यू ब्रेथर। ठीक है, इन्होंने ये कहा था क्या कि डिसीजन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द लीवर। यानी कि इनमें से कौन सी सारी बीमारियां हैं, एक प्रकार के टर्म हैं जो लीवर डिजीज से संबंधित हैं, जैसे सिरोसिस है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है और कोलेसिस्टाइटिस है। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस। तो यहाँ पे कौन है इसमें से जो लीवर से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है, कोलेसिस्टाइटिस जो है वो लीवर डिजीज से या लीवर से संबंधित नहीं है ये टर्म। ठीक है, सिरोसिस जो है वो लीवर से संबंधित है, जॉन्डिस भी लीवर से संबंधित है, और हेपेटाइटिस, ये तीनों डिजीज हैं एक प्रकार की जो लीवर से ही संबंधित हैं। इनका जो मेन कारण है वो लीवर ही रहता है। अगर लीवर खराब हुआ तो सिरोसिस होता है, सिरोसिस लीवर में ही होता है, जॉन्डिस भी लीवर के कारण होता है, और हेपेटाइटिस भी लीवर के कारण होता है, लीवर खराब होने के कारण। और यहाँ पे तो सही ऑप्शन क्या था, यहाँ पे कोलेसिस्टाइटिस सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, पपेन इज यूज्ड इन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपेन एक प्रकार का एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं किसको, पपेन को। ठीक है, तो ये किस में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो पपेन जो है वो मीट की टेंडराइजेशन के लिए होता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है ना फैब्रिक का, तो उनको गेन करने के लिए ये यूज किया जाता है पपेन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या आता है, इसका सही ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, शुगर फाउंड इन जर्मिनेशन सीड इज। यानी कि कोई दाल आपने या कोई सीड रखे, होल सीड ग्रेन वगैरह रखी आपने, उनको जर्मिनेट किया रात भर, सुबह उनमें देखा, तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि शुगर फाउंड इन जर्मिनेटेड सीड, जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं, अंकुरित दाने होते हैं, उनमें कौन सी शुगर प्राप्त की जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डेक्सट्रोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है जर्मिनोज। ठीक है, तो जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं उसमें क्या इंक्रीज होता है, क्या बढ़ जाता है, माल्टोज शुगर उसमें बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे से, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, सही ऑप्शन है माल्टोज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11वां चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, इसको भी समझिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सटेंशन का। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा के पिता कौन है। तो यहाँ पे जेम्स स्टुअर्ट, के एन सिंह, एफ एल ब्रायन और स्पेंसर हैर। ठीक है, स्पेंसर हैच। तो इसमें कौन सही है, अब देखिए फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अगर देखें वर्ल्ड लेवल पे जो है वो कौन है, जेम्स स्टुअर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बनेगा, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेम्स स्टुअर्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं। और इंडिया में कौन है, अपने इंडिया में कौन है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वहाँ पे हैं के एन सिंह। के एन सिंह को हम क्या बोलते हैं, इंडियन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। और एफ एल ब्रायन किससे संबंधित हैं, आपने पढ़ा होगा एक्सटेंशन में, गुड़गांव
एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1921 में लॉन्च किया गया था एफएल ब्रांड के द्वारा, वो यही है, ठीक है। एफएल ब्रांड इन्होंने गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किया था 19। देखते हैं स्पेंसर हैच जो है इन्होंने क्या किया था, मारथंडन प्रोजेक्ट जो था क्या वो लॉन्च किया था, क्या किया था, मारथंडन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था किसने, स्पेंसर हैच ने 1921 में इन्होंने भी किया था, ठीक है। तो समझ गए होंगे आपने, यहाँ पे फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो जो जेम्स स्टुअर्ट हैं, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे कौन है अपने, के एन सिंह हैं, और एफएल ब्रांड क्या हैं, एफएल ब्रांड जो है वो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट के हैं जनक, इन्होंने 1921 में गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सटेंशन एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है हमेशा। और स्पेंसर हैच जो है वो क्या है, उन्होंने मार्थंडन प्रोजेक्ट जो था एक लॉन्च किया था, कब किया था, 1921 में इन्होंने भी किया था मार्थंडन प्रोजेक्ट। तो आज के 11 क्वेश्चन थे, कितने सही हुए हैं किसके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसा लगा आपको वीडियो, तो कमेंट करके ये भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें आप लोग, अगर जॉब ही लेनी है आपको, इस बार का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम आता है यार, टीजीटी पीजीटी का तो बिल्कुल हलवा आता है। 2 घंटे 3 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में जल्दी कर डालते हैं आराम से, अगर आपकी तैयारी है अच्छे से। इतना लेवल हाई नहीं आता है। देखते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।